अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोब ट्रॉटर्स। अच्छा, आज हमारा प्लान है कि हम लोग ना ज़रा बहरीन और सऊदी को जो नया कॉजवे बनाया है उसको क्रॉस करें और आपको दिखाएं कि क्या प्रैक्टिस है वहाँ पे, किस तरीके से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। कोई भी गल्फ़ में अगर आपको कोई से भी गल्फ़ कंट्री क्रॉस करनी है, बहरीन से सऊदी, कतर से सऊदी, कतर से कुवैत, दुबई से बहरीन, anywhere wherever you want to go from Gulf, any Gulf countries to any country, तो आपको क्रॉस सऊदी अरब से ही करना पड़ेगा क्योंकि सारे बॉर्डर्स जो हैं गल्फ़ के वो आपके सऊदी से ही कनेक्ट हैं। तो आज हम आपको लेकर जाएंगे कि बहरीन से सऊदी अरब किस तरीके से जाएंगे, जो कि खुबर से कनेक्ट है। तो दिखाएंगे कि वहाँ पे आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आपका टोल चार्जेस कितने हैं और आपकी इंश्योरेंस कौन सी कितने की लेनी है, कितने चार्जेस होते हैं आने के और जाने के, इवन के। इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मनामा से बहरीन कॉजवे जो है वो अराउंड 30 किलोमीटर्स है। हमने इंश्योरेंस करवा ली है एक दिन की, जो कि वैलिड होगी 24 आवर्स के लिए, और हम लोगों ने ऑनलाइन उसको परचेज़ कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑनलाइन अपने टोल चार्जेस भी पे कर दी हैं, वॉलेट में पैसे रिचार्ज करवा लिए हैं। वो भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे किस तरीके से आप जसर एप्लीकेशन, GESR के नाम से एप्लीकेशन है, वो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या क्या उस ऐप में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अगर हम लोग मनामा से आ रहे हैं मेन, तो राइट साइड पे आपके एट्रियम मॉल होता है और लेफ़्ट साइड पे आपके डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 स्ट्रीट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं और बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलती है खाने पीने की। इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट चेन्स हैं, फूड कोर्ट्स वगैरह, और काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत टूरिज़म वाली जगह है ये ना। इवन के एट्रियम मॉल में भी आप सिनेमा है, सुपरमार्केट है लूलू के नाम से, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ पे। आप ना, आपको एक बात का बताऊँ मैं, अगर कि पूरी जो जर्नी हमारी है बहरीन से खुबर तक, ये सारी जर्नी हमारी गाड़ी में बैठ के ही क्रॉस होगी। आपको उतरना नहीं पड़ता है और आप गाड़ी में बैठे बैठे ही सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ़ एक जगह आपको उतरना पड़ेगा और वो भी सिर्फ ड्राइवर को उतरना पड़ता है, इसके अलावा किसी और को उतरना नहीं पड़ेगा। सब गाड़ी में बैठे रहें, सब अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आप कंपाइल करके रखें, और अगर कोई भी ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट करता है कोई भी डॉक्यूमेंट का, तो आपके पास होना चाहिए। ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पास वैलिड ID कार्ड्स होने चाहिए, कोई सी भी कंट्री के हैं, और पासपोर्ट का होना चाहिए आपके पास, वीज़ा होना चाहिए। अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो आपके पास वीज़ा या फिर जो भी जिस रेजिडेंट्स के लिए वीज़ा है तो आपके पास वो वीज़ा होना चाहिए। और कैश वगैरह ऑब्वियसली वो पूछते नहीं है यूजुअली, लेकिन अक्सर औकात में वो पूछ भी लेते हैं कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग चलते हैं सीधा सीधा। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने अभी आपका देखा होगा कि ये टोल था और इसमें मल्टीपल लेन्स आपकी यहाँ पे दिखेंगी। आपको हमेशा आपने वो लेन फॉलो करनी है जो कि कम बिज़ी हो। अगर कहीं लेन कोई भी बूथ पर रेड सिग्नल है तो आपको रेड बूथ में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होगा, आपको वापसी रिवर्स करनी पड़ेगी गाड़ी। तो बेहतर है कि आप पीछे से ही देखते हुए आए कौन सी लेन छोटी है और ग्रीन लाइट है बूथ पे, तो आप उस लेन में लग जाए और आपको वहाँ से अगर आपके पास जैसा एप्लीकेशन नहीं है, आपके पास वॉलेट में पैसे नहीं हैं, तो आप राइट साइड वाली लेन पर जाएं और लेफ़्ट साइड वाली सिर्फ प्रीपेड वालों के लिए, जो कि वॉलेट में जिनके पास रिचार्ज है ऑलरेडी और पैसे हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसके टोल चार्जेस की बात करें अगर, तो टोल चार्जेस इसकी जो है ना, एक तरफ के आपके 25 सऊदी रियाल हैं और 2.5 BD बहरीनी दिनार। तो आप ये आपको पे करने पड़ते हैं। आप अगर आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपको ये टोल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस की जो है आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप वहीं से जो अवेलेबल
बूथ्स हैं आपके सऊदी साइड पे या फिर बहरीन साइड पे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस जो अवेलेबल है आपकी 1 डे भी है, 2 डे भी है और 5 डेज़ भी है। मतलब जितने दिन की आपको का ट्रिप है, आपकी जर्नी है, आप उतने दिन के लिए आप अपनी इंश्योरेंस ज़रूर लेकर जाएं। सही है। और इंश्योरेंस के बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कॉजवे की इंश्योरेंस होती है, ये आपको लाजमी लेनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग अगर स्टेप्स की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने हमारे कस्टम के बूथ्स हैं, सारे जितनी भी हैं। यहाँ से आप बहुत सारे, इवन इन लोगों ने जो नई कंस्ट्रक्शन करी है अभी बहरीन और सऊदी दोनों साइड पे, इन्होंने अपने बूथ ज़्यादा कर दिए हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका क्राउड बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सऊदीज़ का आना जाना है। बारीनी रेजिडेंट्स हो गए सऊदी के, बहरीन के रेजिडेंट्स हो गए, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है माशाल्लाह। तो दोनों साइड की पॉपुलेशन पब्लिक जो है आना जाना करती रहती है और डेली की अनलिमिटेड कार्स, यहाँ पे बहुत सारी कार्स वगैरह आती रहती हैं जाती रहती हैं, काफ़ी बिजी रहता है अक्सर। तो इन्होंने अपने काउंटर जो हैं वो इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए हैं ताकि लोगों को वेटिंग टाइम कम हो जाए। यहाँ पे आपको एक छोटी सी रिसीट देते हैं जो कि एक आपकी गाड़ी नंबर, आपका नेम उस पर मेंशन होता है, वो आपको यहाँ से लाजमी लेनी है, वरना इसके बगैर आपकी जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। और वो आपको संभाल के भी रखनी है, आपने खोली नहीं है, क्योंकि आपका एग्जिट जो है कॉजवे का उसी रिसीट से होगा। तो वो कस्टम की रिसीट जो है आपने लाजमी अपने पास रखनी है। यहाँ पे इन्होंने 2024 में कंस्ट्रक्शन करी है दोनों साइड्स पे ना, बहरीन साइड पे भी और सऊदी साइड पे भी, क्योंकि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है जब से इन्होंने वीज़ा इशू करे हैं जिसी रेजिडेंट्स के लिए। तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है सऊदी का। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पब्लिक और वहाँ से बहुत ज़्यादा पब्लिक डेली वीकडेज़ में, वीकेंड्स में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसकी वजह से इन्होंने, इनका ये प्लान था 2024 का, इन्होंने बहुत न्यू सारे बूथ काउंटर्स बनाए हैं, न्यू स्टाइल के बनाए हैं और बहुत खूबसूरत बनाए हैं। और नया पुराना वाला जो था कॉजवे उसमें कम थे। इसके अलावा यहाँ से पर्ची लेने के बाद हम लोग अगला स्टेप जो होगा हमारा, जो स्टैंडर्ड हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, पासपोर्ट कंट्रोल। यहाँ से आपने पासपोर्ट कंट्रोल आपने अपनी इमिग्रेशन करवानी है और दोनों साइड की इमिग्रेशन बहुत स्मूथ हो गई है, क्विक हो गई है, टाइम नहीं लगाते हैं। अब यहाँ से हम लोग आप देखेंगे अगला स्टेप जो है, यहाँ बहरीन से अगर आप जा रहे हैं तो बहरीन की सिक्योरिटी में आपको कुछ चेक नहीं करेंगे। बहरीन की सिक्योरिटी में आपको कुछ भी, गाड़ी वगैरह आपको कुछ भी नहीं चेक करते, सीधा आप जाते हैं सऊदी साइड के ऊपर ही। तो ये सऊदी में हम लोग सऊदी कॉजवे की साइड पे हम लोग इंटर हो गए हैं यहाँ से। और सबसे पहले वही स्टेप है आपका कि आप सबसे पहले काउंटर इमिग्रेशन के आपको यहाँ से दिख रहे हैं, बेशुमार काउंटर्स हैं और इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं यहाँ पे सारे, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं। और यहाँ से हमारा सऊदी इमिग्रेशन है। यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स मैंडेटरी हो गए हैं और अगर आप जिस रेजिडेंट्स हैं और आपके पास ई वीज़ा है तो आपने आते हुए और जाते हुए दोनों टाइम आपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं और इंडेक्स फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा, सारी उंगलियों का नहीं लिया जाएगा। आपकी एक फिंगर इंडेक्स जो है उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। लेकिन आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब चीज़ें गाड़ी में बैठ के होती हैं, तो वो उनके पास डिवाइस है, वो गाड़ी में आ जाती है और वो आपको सारी चीज़ें आपको गाड़ी से बैठे बैठे ही करनी है। तो यहाँ पे हम लोग फिंगरप्रिंट देंगे, इमिग्रेशन कराएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद अगला स्टेप आपका जो होता है सिक्योरिटी चेक। यहाँ पे आपको गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ती है, आपका ड्राइवर जो भी है वो उसको बाहर निकलना पड़ता है और रिसीट वाउचर जो भी आपको मिला था जिस पे स्टैंप एग्जिट की लगी थी वो आपको ऑफिसर को देनी होती है। वो आपकी गाड़ी चेक करता है, अंदर चेक करता है, गाड़ी पूरी इंस्पेक्शन होती है गाड़ी की। अक्सर औकात में ज़्यादा डिटेलिंग होती है और अक्सर औकात में बिल्कुल सरसरी सी चेकिंग करके वो जाने देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों ने इमिग्रेशन क्रॉस कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पासपोर्ट्स वगैरह हम लोगों ने ले लिए हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक बात और याद दिलाऊं कि आपकी जो रिसीट है जो हम लोगों ने बहरीन कस्टम से हमें मिली थी वो यहाँ पे सऊदी इमिग्रेशन में बहुत काम आने वाली है आपकी,
क्योंकि सबसे पहले आपको वो रिसीट जो है वाउचर टाइप जो है जो भी है आपको सबसे पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर में पासपोर्ट के साथ देना है। वो रिसीट बहरीन इमिग्रेशन में आपको नहीं देनी है। बहरीन पासपोर्ट में आपको सिर्फ पासपोर्ट देने हैं और सिर्फ कुछ नहीं देना, सिर्फ बहरीन में आपको सिर्फ बहरीन पासपोर्ट्स वगैरह देने हैं। और यहाँ पे आपको रिसीट भी देनी है वो जो आपको कस्टम से मिली थी, और आपको पासपोर्ट्स भी देने हैं। और उसके बाद वो आपके जितने नंबर ऑफ पर्सन है गाड़ी में उसके हिसाब से आपकी जो इमिग्रेशन एग्ज़िट स्टैम्प है वो आपके वाउचर के ऊपर ही लगाएंगे। आप पहले पासपोर्ट के ऊपर लगाते थे ये लोग, लेकिन अब इन्होंने पासपोर्ट के ऊपर बंद कर दी है ये स्टैंप लगाना। अब ये रिसीट के ऊपर वाउचर के ऊपर लगाते हैं जो आपको मिलता है। हम लोग समराइज़ करें तो सिंपल स्टेप्स हैं। बहरीन से आपको कस्टम से रिसीट लेनी है, उसके बाद आपने इमिग्रेशन करवानी है, फिर आपने सऊदी इमिग्रेशन करानी है, और आपने सऊदी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी है, और आपने एग्ज़िट करना है रिसीट हैंड ओवर करके। तो ये की पॉइंट से आपको ख़ास तौर से ध्यान रखनी है चीज़ें, और इंशाल्लाह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें, घूमें, दुनिया देखने अल्लाह ताला ने बनाई है देखने के लिए, और घूमें फिरें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, खुश रहें। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग अगली वीडियो जो बनाने का मैं सोच रहा हूँ वो है जसर एप्लीकेशन के ऊपर और ई वीज़ा फॉर जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।